जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है रोज़ की तरह। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है, मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है? मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र के अमरावती ज़िला में यह स्थित है। अमरावती ज़िला, यह भी ध्यान में रखना है। अगर ऑप्शन में अगर स्टेट ना देकर ज़िला अगर देता है तो ये भी ध्यान में रखना है कि मेलाघाट जो है महाराष्ट्र के अमरावती ज़िला में स्थित है। यह एक टाइगर रिजर्व है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से होकर भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है? विश्व में किस देश से, एकमात्र देश है वह, तो किस देश से होकर दोनों रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों ही रेखाएं गुजरती हैं किस देश से? तो ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ब्राज़ील देश से दोनों रेखाएं गुजरती है, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा। और ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, दक्षिणी अमेरिका का देश है। मान लीजिए यह एक अर्थ है और यह इक्वेटर, लाइन ऑफ इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, और यहाँ से यह कर्क रेखा है और यह मकर रेखा है। तो यहाँ मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, और विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर कितने देशों से होकर गुजरती है, और यह कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, यह भी जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग ध्यान रखते हैं कि मकर रेखा जो है यह 9 देशों से होकर गुजरती है। इसमें अगर 4 प्लस करते हैं तो 13 हो जाता है। तो 13 देशों से होकर इक्वेटर गुजरती है, लाइन ऑफ इक्वेटर लाइन गुजरती है, यानी कि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जिसे बोलते हैं, वो 13 देशों से होकर गुजरती है। और इसमें अगर 4 प्लस करते हैं तो 17 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कहीं कहीं ऑप्शन में 18 भी होता है, तो वियतनाम को लेकर अभी कंट्री बहुत सारे नहीं माना जा रहा है, इसलिए इसे नहीं कभी कभी नहीं रहता है। तो ध्यान में रखना 17 या 18 यह भी हो सकता है। यहाँ भी एक कन्फ्यूजन है, कभी 9 भी रहता है, कहीं 10 भी रहता है, तो इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन में जो भी होगा वहाँ आप लोग को इस तरह से ट्रिक कर लेना है, परंतु यही ज़्यादा मान्यता है, 9, 13 और 17 इस तरह से। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए रामचंद्र देव, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी कृष्णदेव, ऑप्शन डी यशपाल। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रामचंद्र देव। अलाउद्दीन की खिलजी के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। और देवगिरी कौन है? यह वही देवगिरी है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और जिसका कि नाम बदलकर मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद कर दिया था वहाँ। तो अलाउद्दीन के खिलजी के समय वहाँ का शासक रामचंद्र देव था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीतल, ये वर्ड याद रखना, जीतल नामक सिक्के किसके शासनकाल में चले थे? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी अकबर। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने अपने शासन के साल के दौरान तांबे के सिक्के चलाए थे जिसे जीतल कहा जाता था। ये तांबे के सिक्के इसने चलवाए थे जिसे कि जीतल कहा जाता था, और चांदी के सिक्के चलाए थे जिसे टंका कहा जाता। चांदी के सिक्के को इसके शासनकाल में टंका कहा जाता था, चांदी के सिक्के को। यह ध्यान रखना है कि ये जीतल और टंका, ये दोनों को ही इल्तुतमिश ने ही चलवाए थे अपने शासनकाल के दौरान में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, या मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन ए कुशाभाऊ ठाकरे, ऑप्शन बी राज ठाकरे, ऑप्शन सी शिवाजी ठाकरे, ऑप्शन डी तेजस ठाकरे। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए,
कुशाभाऊ ठाकरे कर दिया गया है। मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे कर दिया गया है। और मिंटो हॉल कहाँ है? तो यह MP में है, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मिंटो हॉल को मध्य प्रदेश की पुरानी विधानसभा भी कहते हैं, पुराना विधानसभा भी कहते हैं मिंटो हॉल को, मध्य प्रदेश का पुराना विधानसभा, जिसका कि नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे कर दिया गया है। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।